जय श्री राम। प्रिय भक्तगणों, आइए सुनते हैं श्री रामचरितमानस श्री रामायण की श्री राम कथा। प्रिय भक्तगणों, आप सभी भक्तजन इस कथा को श्रद्धा पूर्वक मन लगाकर भगवान श्री राम का ध्यान करते हुए सुने। भगवान श्री राम आप सभी की मनोकामना पूर्ण करेंगे और आप सभी के कष्टों को हर लेंगे। आइए शुरू करते हैं श्री रामचरितमानस श्री रामायण की कथा। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर विहारी। पुर पूरब दिशि गे दो भाई, जहाँ धनुमख हित भूमि बनाई। अति विस्तार चारु गज डारी, विमल वेदिकार चिर सवारी। दोनों भाई नगर के पूर्व ओर गए, जहाँ धनुष यज्ञ के लिए रंग भूमि बनाई गई थी। बहुत लंबा चौड़ा सुंदर ढाला हुआ पक्का आंगन था, जिस पर सुंदर और निर्मल वेदी सजाई गई थी। चंदोदेशे कंचन मंच विशाला, रचे जहाँ बैठहि महिपाला। तेहि पाँचे समीप चहु पासा, अपर मंच मंडली विलासा। चारों ओर सोने के बड़े बड़े मंच बने थे, जिन पर राजा लोग बैठेंगे। उनके पीछे समीप ही चारों ओर दूसरे मचानों का मंडलाकार घेरा शोभित था। कछु के ऊंचे सब भांति सुहाई, बैठहि नगर लोग जह जाई। तिनके निकट विशाल सुहाए, धवल धाम बहु बरने बनाए। वह कुछ ऊंचा था और सब प्रकार से सुंदर था। जहाँ जाकर नगर के लोग बैठेंगे, उन्हीं के पास विशाल एवं सुंदर सफ़ेद मकान अनेक रंगों के बनाए गए हैं। जहाँ बैठे दे कहीं सभी नारी, जय जय सीताराम हरे। जथा जोगु निज कुल अनुहारी, जय जय लक्ष्मण राम हरे। पूर्वालक कहीं कहीं मृदु बचना, जय जय सीताराम हरे। सादर प्रवहि दिखावहि रचना, जय जय लक्ष्मण राम हरे। जहाँ अपने अपने कुल के अनुसार सब स्त्रियां यथा योग जिसको जहाँ बैठना उचित है बैठकर देखेंगी। नगर के बालक कोमल वचन कह कहकर आदर पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को यज्ञशाला की रचना दिखला रहे हैं। सब शिशु एहि मिस प्रेम बस, परसि मनोहर गात। तन पुल कहीं अति हरस हुए, देखि देखि दो भ्रात सियापति राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, राजा राम। सब बालक इसी बहाने प्रेम के वश होकर श्री राम जी के मनोहर अंगों को छूकर शरीर से पुलकित हो रहे हैं। और दोनों भाइयों को देख देख कर उनके हृदय में अत्यंत हर्ष हो रहा है। शिशु सब राम प्रेम बस जाने, प्रीति समेत निकेत बखाने। निज निज रुचि सब लेहि बुलाई, सहित स्नेह जाहि दो भाई। श्री रामचंद्र जी ने सब बालकों को प्रेम के वश जानकर यज्ञ भूमि के स्थानों की प्रेम पूर्वक प्रशंसा की।
इससे बालकों का उत्साह, आनंद और प्रेम और भी बढ़ गया, जिससे वे सब अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें बुला लेते हैं और प्रत्येक के बुलाने पर दोनों भाई प्रेम सहित उनके पास चले जाते हैं। राम दिखावै अनुजहि रचना, कही मृदु मधुर मनोहर बचना। लब निवेश महु भुवन निकाया, रचहि जासु अनुशासन माया। कोमल, मधुर और मनोहर वचन कहकर श्री राम जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण को यज्ञ भूमि की रचना दिखलाते हैं, जिनकी आज्ञा पाकर माया लव निवेश पलक गिरने के चौथाई समय में ब्रह्मांडों के समूह रच डालती है। भगति हेतु सोई दीन दयाला, चितवत चकित धनुष मखसाला। कौतुक देखे चले गुरु पाही, जान विलंब त्रास मन माही। वही दीनों पर दया करने वाले श्री राम जी भक्ति के कारण धनुष यज्ञशाला को चकित होकर आश्चर्य के साथ देख रहे हैं। इस प्रकार सब कौतुक विचित्र रचना देखकर वे गुरु के पास चले। देर हुई जानकर उनके मन में डर है। जासु त्रास डर कहु डर होई, भजन प्रभाऊ दिखावत सोई। कही बातें मृदु मधुर सुहाई, किए विदा बालक बर आई। जिनके भय से डर को भी डर लगता है, वही प्रभु भजन का प्रभाव, जिसके कारण ऐसे महान प्रभु भी भय का नाट्य करते हैं, दिखला रहे हैं। उन्होंने कोमल, मधुर और सुंदर बातें कहकर बालकों को जबरदस्ती विदा किया। सवै सप्रेम विनीत अति, सकुच सहित दो भाई। गुरुपद पंकज नाय सिर, बैठे आय सुपाय। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम राजा राम। फिर भय, प्रेम, विनय और बड़े संकोच के साथ दोनों भाई गुरु के चरण कमलों में सिर नवाकर आज्ञा पाकर बैठे। निशि प्रवेश मुनि आय सुदीना, सबहि संध्या वंदनु कीना। कहते कथा इतिहास पुरानी, रुचिर रजनी जुग जाम सिरानी। रात्रि का प्रवेश होते ही संध्या के समय मुनि ने आज्ञा दी। तब सबने संध्या वंदन किया। फिर प्राचीन कथाएं तथा इतिहास कहते कहते सुंदर रात्रि दोपहर बीत गई। मुनिवर शयन कीन तब जाई, लगे चरण चापन दो भाई। जिनके चरण सरोरुह लागी, करत विविध जप जोग विरागी। तब श्रेष्ठ मुनि ने जाकर शयन किया। दोनों भाई उनके चरण दबाने लगे। जिनके चरण कमलों के दर्शन एवं स्पर्श के लिए वैराग्यवान पुरुष भी भांति भांति के जप और योग करते हैं। ते दो बंधु प्रेम जनु जीते, गुरुपद कमल पटो पलोटत प्रीते। बारे बारे मुनि आज्ञा दीनी, रघुबर जाए शयन तब कीनी। वे ही दोनों भाई मानो प्रेम से जीते हुए प्रेम पूर्वक गुरुजी के चरण कमलों को दबा रहे हैं। मुनि ने बार बार आज्ञा दी। तब श्री रघुनाथ जी ने जाकर शयन किया। चापत चरण लखन उरलाए, सभे सप्रेम परम सच पाए। पुनि पुनि प्रभु कहे सोबतु ताता,
पौड़े धरे उरे पद जल जाता। श्री राम जी के चरणों को हृदय से लगाकर भय और प्रेम सहित परम सुख का अनुभव करते हुए लक्ष्मण जी उनको दबा रहे हैं। प्रभु श्री राम जी ने बार बार कहा, हे तात अब सो जाओ। तब वे उन चरण कमलों को हृदय में धरकर लेट गए। उठे लखनु निस विगत सुने, अरुण शिखा धुनि कान। गुरु ते पहले ही जगत पति, जागे राम सुजान सियापति राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम राजा राम। रात बीतने पर मुर्गी का शब्द कानों से सुनकर लक्ष्मण जी उठे। जगत के स्वामी सुजान श्री रामचंद्र जी भी गुरु से पहले ही जाग गए। सकल सोच करे जाए नहाए, नित्य निबाहो मुने ही सिर नाए। समय जाने गुर आयस पाई, लेन प्रसून चले दो भाई। सब शौच क्रिया करके वे जाकर नहाए। फिर संध्या अग्निहोत्र आदि नित्य कर्म समाप्त करके उन्होंने मुनि को मस्तक नवाया। पूजा का समय जानकर गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई फूल लेने चले। भूप बागुबर दे क्यों जाई, जहाँ बसंत ऋतु रही लुभाई। आगे बेटप मनोहर नाना, बरन बरन बर बेली बिताना। उन्होंने जाकर राजा का सुंदर बाग देखा, जहाँ वसंत ऋतु लुभा कर रह गई है। मन को लुभाने वाले अनेक वृक्ष लगे हैं। रंग बिरंगे उत्तम लताओं के मंडप छाए हुए हैं। नव पल्लव फले सुमन सुहाए, निज संपत्ति सुरे रूख लजाए। चातक कोकिल कीर चकोरा, कूंजत विहग नटत कल मोरा। नए पत्तों फलों और फूलों से युक्त सुंदर वृक्ष अपनी संपत्ति से कल्प वृक्ष को भी लजा रहे हैं। पपीहे, कोयल, तोते, चकोर आदि पक्षी मीठी बोली बोल रहे हैं और मोर सुंदर नृत्य कर रहे हैं। मध्यवाग वत्सरु सोह सुहावा, मन सोपान विचित्र बनावा। विमल सलिलु सर सिज बहुरंगा, जल खग गूंजत गुंजत भृंगा। बाग के बीचों बीच सुहावना सरोवर सुशोभित है, जिसमें मणियों की सीढ़ियाँ विचित्र ढंग से बनी हैं। उसका जल निर्मल है, जिसमें अनेक रंगों के कमल खिले हुए हैं। जल के पक्षी कलरव कर रहे हैं और भ्रमर गुंजार कर रहे हैं। बागु तड़ागु बेलो के प्रभु, हरि से बंधु समेत। परम रम्य आराम यहु, जो राम ही सुख देत सियापति राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम राजा राम। बाग और सरोवर को देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी भाई लक्ष्मण सहित हर्षित हुए। यह बाग वास्तव में परम रमणीय है, जो जगत को सुख देने वाले श्री रामचंद्र जी को सुख दे रहा है। चंदु देसे चेताई पूछी माली गण, लगे लेन दल फूल मुदित मन। तेहि अवसर सीता तह आई, गिरिजा पूजन जननी पठाई। चारों ओर दृष्टि डालकर और मालियों से पूछकर वे प्रसन्न मन से पत्र पुष्प लेने लगे। उसी समय सीता जी वहां आई। माता ने उन्हें गिरिजा पार्वती जी की पूजा करने के लिए भेजा था। संग सखी सब सुभग सयानी, गावहि गीत मनोहर वाणी। सर समीप गिर जाग्रह सोहा,
शोभा बरनी न जाए देखे मन मोहा। साथ में सब सुंदरी और सयानी सखियां हैं जो मनोहर वाणी से गीत गा रही हैं। सरोवर के पास गिरजा जी का मंदिर सुशोभित है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, देखकर मन मोहित हो जाता है। मन जनु करे सरे सखिन समेता गई मुदित मने गौरी निकेता। पूजा कीनी अधिक अनुरागा निज अनुरूप सुभग बरु मागा। सखियों सहित सरोवर में स्नान करके सीता जी प्रसन्न मन से गिरजा जी के मंदिर में गईं। उन्होंने बड़े प्रेम से पूजा की और अपने योग्य सुंदर वर मांगा। एक सखी सिय संग बिहाई गई रही देखन फूलबाई। तेहि दो बंधु बिलो के जाई प्रेम विवश सीता पहि आई। एक सखी सीता जी का साथ छोड़कर फुलवाड़ी देखने चली गई थी। उसने जाकर दोनों भाइयों को देखा और प्रेम में विह्वल होकर वह सीता जी के पास आई। तासु दशा देखी सखिने पुलक गात जलुनेन। कहु कारण निज हरस कर पूछहि सब मृदुबेन। सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम राजा राम। सखियों ने उसकी दशा देखी कि उसका शरीर पुलकित है और नेत्रों में जल भरा है। सब कोमल वाणी से पूछने लगे कि अपनी प्रसन्नता का कारण बता। देखन बाग कुंवर दुई आई वे किशोर सब भांति सुहाए। श्याम गौर के में कहो बखानी गिरा अनयन नयन वेणुवानी। उसने कहा, दो राजकुमार बाग देखने आए हैं, किशोर अवस्था के हैं और सब प्रकार से सुंदर हैं। वे सांवले और गोरे रंग के हैं। उनके सौंदर्य को मैं कैसे बखान कर कहूँ। वाणी बिना नेत्र की है और नेत्रों के वाणी नहीं है। सोने हर सी सब सखी सयानी सियहि अति उत्कंठा जानी। एक कहीं नृप सुत तेयाली सुने जे मुनि संग आए काली। यह सुनकर और सीता जी के हृदय में बड़ी उत्कंठता जानकर सब सयानी सखियां प्रसन्न हुईं। तब एक सखी कहने लगी, हे सखी, वे वही राजकुमार हैं जो सुना है कि कल विश्वामित्र मुनि के साथ आए हैं। जिन निज रूप मोहनी डारी कीने स्वस नगर नर नारी। वर्णत छवि जहाँ तहाँ सब लोगु अवस देख अहीं देखन जोगु। और जिन्होंने अपने रूप की मोहिनी डालकर नगर के स्त्री पुरुषों को अपने बस में कर लिया है, जहाँ तहाँ सब लोग उन्हीं की छवि का वर्णन कर रहे हैं। अवश्य चलकर उन्हें देखना चाहिए, वे देखने ही योग्य हैं। तासु बचने अति सियहि सुहाने दरस लागे लोचन अकुलाने। चली अग्र करे प्रिय सखि सोई प्रीति पुरातन लखई न कोई। उसके वचन सीता जी को अत्यंत ही प्रिय लगे और दर्शन के लिए उनके नेत्र अकुला उठी। उसी प्यारी सखी को आगे करके सीता जी चली। पुरानी प्रीति को कोई लख नहीं पाता। सौमेर सिय नारद वचन उपजी प्रीति पुनीत। चकित विलोकत सकल दिशु जनु शिशु मृगी सभीत। सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम राजा राम। नारद जी के वचनों का स्मरण करके सीता जी के मन में पवित्र प्रीति उत्पन्न हुई
वे चकित होकर सब और इस तरह देख रही हैं मानो डरी हुई मृग छौनी इधर उधर देख रही हो। श्री राम जय जय राम। प्रिय भक्तों, इसी के साथ में आज की हमारी श्री रामचरितमानस श्री रामायण की श्री राम कथा संपूर्ण हुई। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय।